अभी तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिससे तुम्हारा समर ग्लो अप नहीं होने वाला है। 99% ऑफ पीपल डोंट एक्चुअली एक्सपीरियंस एनी ग्लो अप बाय समर। दे मे वॉच सम वीडियोस कि हाँ मेरे को ग्लो अप करना है, ग्लो अप करना है, इस टाइम तक मैं ऐसा देखूंगा, बट दे डोंट लुक लाइक दैट एंड इट हैपेंस बिकॉज वो इसे गलत डायरेक्शन में लेते हैं। समर ग्लो अप इज डिफरेंट देन अ पर्सन ट्राइंग टू लुक स्मार्ट। समर में तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स जो सिर्फ 6 वीक्स में फिक्स की जा सके, एग्जैक्टली 4 to 5 वीक्स। और इन 4 to 5 वीक्स में डिसाइड हो जाएगा इफ यू गोना लुक अट्रैक्टिव और नॉट। So in 4 to 5 weeks, you have to be actually locked in, because if you're not locked in right now, इसके अलावा you don't have an opportunity to actually look good, to actually appeal to people. This video is gonna tell you exactly how to glow up to summers. This was me previously, before summers, and this was me after summers. I exactly know how can you glow up. Before I tell you exactly the tips that is gonna fucking change your life, that will fucking change your appearance. If you don't know, I have a community in which I have courses, in which I have people, and you get one-on-one DM access with me. This is the best time to join it, because I'm gonna transform everyone in the community by summer. If you wanna be one of them, कि मैं तुम्हें भी transform करूँ, नीचे link दिया गया है. It is the best decision you will ever make. You're gonna be absolutely changed. Let's get back to the video. First, you have 6 weeks. तो बताए 6 वीक्स में कौन सी चीज़ हम बड़ी इजीली कर सकते हैं? Get to 10 to 12% बॉडी फैट। बिफोर यू क्लिक ऑफ, लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, बॉडी फैट लूज करना तो सबको पता है कि बॉडी फैट लूज करना है। नो, इट इज मोर इजियर फॉर यू टू लूज बॉडी फैट ड्यूरिंग समर्स। विंटर्स में देर इज अ लॉट ऑफ स्नैक्स लाइक गचक, मूंगफली वगैरह, क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो हम गर्म चीज़ें खाते हैं एंड दे हैव मोर कैलोरीज। बट समर्स इज द ईजिएस्ट टाइम टू लूज योर बॉडी फैट, and it is so easy to lose your body fat, but I can literally describe you in like 30 seconds. Either you skip your dinner or either you skip your breakfast. I know this sounds unhealthy, but hear me out. अगर तुम अपना डिनर स्किप करोगे, there is gonna be a 16 hour fasting window, और तुम naturally एक intermediate fasting mode में चले जाओगे. That is very overpowered. और अगर तुम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, you're gonna have a 12 to 16 hours of fasting period. That is very very overpowered अगर तुम्हें body fat lose करना है। तुम दोनों टाइम में से किसी में भी फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। गोना लूज बॉडी फैट। स्विच डे फास्टिंग उस बंदे के लिए जिसने जस्ट फास्टिंग स्टार्ट की है, इट इज़ गोना बी रियली हार्ड। तुम अगर डिनर स्किप करोगे, यू विल हैव अ बेटर स्लीप, यू विल हैव बेटर HGH प्रोडक्शन इन द नाइट। एंड इफ़ यू स्किप ब्रेकफास्ट, होगा क्या? तुम्हारे वर्क पे ज़्यादा अच्छा ध्यान देगा, तुम बाकी चीज़ों जो सुबह करना चाहते हो वो ईजिली कर पाओगे, एंड दे आर बोथ गुड वेज। लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू एक्चुअली फुलफिल योर प्रोटीन नीड्स। तुम्हें अपने पूरी डाइटरी नीड्स, हर एक चीज़ को अच्छे से फुल करना पड़ेगा, अदरवाइज द मीनिंग ऑफ फास्टिंग इज गॉन। मीनिंग ऑफ फास्टिंग में क्या है कि हम कम खाएंगे, अपनी कैलोरीज नीचे करेंगे एंड विल फील बेटर, ताकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेटर हो। बट अगर तुम बाकी चीज़ें, अपनी प्रोटीन, अपने न्यूट्रिएंट्स वो सब नहीं ले रहे, देयर इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डूइंग इट। बट आई हाईली रिकमेंड यू शुड स्टार्ट फास्टिंग, स्पेशली इन दिस समर। तुम्हारी जॉ तुम्हारे नेक से कनेक्ट होती है, और अगर तुम्हारा नेक इनफ थिक नहीं है, इट इज़ गोना लुक वेरी वियर्ड। सो आई रिकमेंड यू टू ट्रेन योर नेक। हर वीक में 2-3 बार एटलीस्ट अपना नेक ट्रेन करो। इफ़ यू वांट गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स देखने हैं, ट्रेन योर नेक कंसिस्टेंटली। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल इन योर बॉडी, go train it. And on top of that, I recommend you to do sprinting. It is gonna lead to better sleep, better HGH, better bone mass, better height, everything. Go start sprinting. You have to do sprinting consistently, otherwise तुम्हें वो रिजल्ट्स नहीं दिखने वाली। यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। तुम एक और चीज़ कर सकते हो, तुम पूरे हफ्ते में एक ही बार स्प्रिंट करो। इफ़ यू कांट डू इट एवरी डे, बट ऑन दैट डे एटलीस्ट डू इट इंटेंसली, एटलीस्ट डू 8 सेट्स। और अदरवाइज तुम 3 दिन कर सकते हो, तुम 5 दिन कर सकते हो। बी कंसिस्टेंट विद इट एंड ऑल द रिजल्ट्स, इट इज गोना इंप्रूव योर जॉब, इट इज गोना इंप्रूव योर कार्डियो। अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियली बैड कार्डियो एंड दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर योर हार्ट। recommend you to start sprinting in these summers. बाहर जाओ, स्प्रिंट करो। आई नो समर्स में धूप भी होती है वगैरह, इट माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड। गो बाय एक्चुअल प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर यू। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। आई रिकमेंड यू टू गो एंड बाय प्रोटीन पाउडर। अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, प्रोटीन पाउडर को बाय करो। प्रोटीन पाउडर बाय करके तुम्हारी जो प्रोटीन नीड्स है, एन एवरेज इंडियन डज नॉट हिट हिज प्रोटीन नीड्स। रोटी में प्रोटीन नहीं होता, चावल में प्रोटीन नहीं होता, दाल में नहीं होता। इट डज नॉट हैव द अमीनो एसिड प्रोफाइल। गो एंड बाय अ फकिंग प्रोटीन पाउडर, अदरवाइज तुम एक इंडियन की तरह दिखने वाले हो। और मैं वो इंडियन नहीं बोल रहा कि कोई ब्यूटीफुल इंडियन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंडियन हु इज स्किनी फैट, हु हैज स्लिम आर्म्स, जिसका पेट बाहर आ रहा है। तुम वैसे दिखने वाले हो इफ़ यू डोंट बाय अ प्रोटीन पाउडर, स्पेशली इफ़ यू आर 18-17। इस एज में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुम उससे यंगर हो, तुम्हें तब भी प्रोटीन लेना पड़ेगा। गो एंड बाय अ प्रोटीन पाउडर। आई डोंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द बॉडी। अ लॉट ऑफ पीपल विल से जॉब, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। तो बट इफ़ यू डोंट हैव गुड आइज, तुम्हारी आइज अच्छी नहीं है, यू आर नॉट गोना सर्वाइव। नाउ यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर आइज। यू कैन डू द orbiculus oculi training. You can get some results. I still recommend you to do orbiculus oculi training for your eyes, and it does work. It has worked for me. It has worked for many other people in my community too.
आईब्रोज के लिए बट जो मैं इसमें रेकमेंड करने वाला हूँ दैट इज गो बाय अ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मुश्किल से 200 रुपये का कॉस्ट करेगा एंड इट इज़ गोना गिव यू रिजल्ट्स इन जस्ट 6 वीक्स। गो बाय कैस्टर ऑयल। लुक एट दीज आईब्रोज ब्रो, लुक एट दीज आईब्रोज। मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करता था, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। आई रिकमेंड यू टू डू द सेम। I don't have a own company of castor oil, but go actually buy a castor oil and you will see the growth in your eyebrows. Eyebrows are so important for your face. You don't have to even buy a derma roller or derma stamp. That is not necessary. Just buy a castor oil और इसे apply करने लग जाओ हर दिन सोने से पहले, just a few drops. I don't know when you had the last haircut, but if you have a little short hair, I'm gonna give you some tips on haircuts. अगर तुम यहाँ पे एक फेड लगाते हो, होगा क्या, ये जो जाइगोस होंगे ये प्रोमिनेंट दिखेंगे। मेरे उतने नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे फेड होती तो ये ओवर प्रोमिनेंट दिखते। बट व्हाट आई रिकमेंड यू इज़ टू गेट नो फेड्स इफ़ यू हैव लॉन्गर हेयर। अगले 5-6 हफ्तों में कोई हेयर कट मत कराना, और 5-6 हफ्तों के बाद एक हेयर कट कराना एंड टेक अ पिक्चर, इधर टेक इट फ्रॉम पिंटरेस्ट, कहीं से भी लो, एक ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल जो तुम पे अच्छा दिखे, विच हैज़ अ फेड, या फिर जिस पे फेड नहीं है, विच लुक्स नेचुरल, जो छपरी ना दिखे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। डोंट गेट एनी हेयर कट। हर एक चीज़ अपने फेस पे अगर ब्लैक होगी सिवाय स्किन कलर, इफ़ योर स्किन कलर इज ब्लैक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट अगर तुम्हारे आईब्रोज डार्क है, ये डार्क है, यहाँ पे थोड़े से फेशियल हेयर है विच इज़ नॉट दैट पैची, यू आर गोना लुक अ लॉट डार्क ट्रायड। मतलब I know it's a cringe word, but you will look like that if you have darker facial hair and darker facial features in general. The last advice I'm going to give you is to be consistent with these things. Palette expansion. You're going to get your palette expanded by doing thumb pulling on the front palette, the middle palette and the lateral palette. The lateral palette actually बड़े सालों से लोग कर रहे हैं. It's been in the Looks Maxing niche for like 4 to 5 years. You have to train your zygos too. I recommend you to do zygo pulling. हर एक चीज़ जो भी तुम्हारे facial features को improve कर रही है, not this, okay? ये इन सब से कुछ नहीं होगा, okay? This might seem a little cringe, but ऐसे करने से this is not zygo pulling. ये zygo pulling नहीं है. Zygo pulling is when you do it from inside the mouth, inside the zygos. That was it for today's video. You got this. You can do this. Go be consistent with it. Close the video. Jao, have a workout. Drink some water. Be healthy. If you want to join my community, link is in down description. I hope the best for you and the best for your summers. Have a good day. Have a good month. And keep slaying.